जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग इस प्रमुख एपिसोड में डिस्कस करने जा रहे हैं भारत का सामान्य परिचय। और इसमें हम देखेंगे कि भारत कितने पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा कर रहा है, साथ ही भारत में कितने अभी वर्तमान में राज्य हैं और उसका लोकेशन क्या है, और साथ ही देखेंगे कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। और विभिन्न राज्यों की राजधानियों को देखते हुए एक बार सारे राज्यों का अवलोकन करेंगे। उसके बाद हम भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा पे कितने स्टेट हैं, साथ ही इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर इंडिया को जो मानक समय रेखा है तो वो कितने डिग्री से गुजर रही है और कितने राज्य को कवर करती है वो। साथ ही इसमें भारत में जो तटीय राज्य है यानी जिसका समुद्र से सीमा साझा कर रहा है, वैसे कितने राज्य हैं, उनकी अवस्थिति क्या है, इन सारे तथ्यों को देखेंगे और इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जय हिंद एवरीवन, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं जीएस स्टडी चैनल। अगर ये लेक्चर हमारा अच्छा लगता है आपको तो आप इस लेक्चर को लाइक करके वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे कुछ डाटा है, डाटा को मैं पढ़ता जाऊँगा साथ में, और उसके बाद जो आपके मैपिंग बनेंगे या जो डायग्राम सेट होगा उसे साथ साथ देखते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम राज्यों को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, कि कितने राज्य हैं वर्तमान में भारत में और उसका लोकेशन क्या है। तो एक बार राज्यों को देखें एक बार। तो ये सबसे पहले हमारा नॉर्थ में लद्दाख हो गया। ठीक है, ये हमारा लद्दाख रहा। लद्दाख के बाद नीचे लगा हुआ जम्मू कश्मीर है। आप जानते हैं कि 31 अक्टूबर को इसका क्या किया गया, आर्टिकल 370 जो था वहाँ से हटा दिया गया। और इसके अंतर्गत क्या किया गया कि वहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी, एक जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसके जगह पे दो यूनियन टेरिटरी या संघ शासित प्रदेश गठित किया गया, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। और ये 31 अक्टूबर 2019 को ये कार्यक्रम हुआ है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर 2019 को ये राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ इस अधिनियम पे, जैसे भारत सरकार ने घोषित किया था। उसके बाद ये दो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। उसके बाद हमारा है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के बाद इधर है पंजाब। पंजाब के नीचे फिर देखेंगे तो हरियाणा है। हरियाणा के बीच में ही एक संघ राज्य क्षेत्र है जिसको हम संघ शासित प्रदेश है, जिसको हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद हिमाचल से नीचे जब आए तो उत्तराखंड है हमारा, उत्तराखंड। और फिर उसके नीचे देखें तो उत्तर प्रदेश है, ये हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के पूर्व में देखें तो ये बिहार है। अच्छा, मैं राजधानी भी साथ साथ बोलता चलता हूँ। तो देखिए, लद्दाख की राजधानी लेह है और जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और पंजाब का राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है और उत्तराखंड का राजधानी देहरादून है। साथ ही उत्तर प्रदेश की बात करें तो इसका राजधानी लखनऊ है, बिहार का राजधानी पटना है और सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। सिक्किम के लोकेशन को देखें तो ये बंगाल से ऊपर है, वेस्ट बंगाल से ऊपर। वेस्ट बंगाल की राजधानी आप जानते ही होंगे, कोलकाता है। और फिर असम, जिसका राजधानी हमारा दिसपुर है। ठीक है, और फिर मेघालय है जिसका राजधानी शिलोंग है। उसके अलावा त्रिपुरा है यहाँ पर, जिसकी राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा के नीचे देखें तो मिजोरम है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है। उसके बाद मेजर नॉर्थ में जाएं तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल की राजधानी कौन सी है, ईटानगर है। ठीक है, और उसके नीचे हम देखें तो ये हमारा नागालैंड है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। और नागालैंड से नीचे देखें तो ये मिजोरम है। सॉरी, नागालैंड से नीचे देखें तो मणिपुर है और मणिपुर का राजधानी दिसपुर होना चाहिए। सॉरी, मणिपुर है ना। ओके ओके, मैं खुद भी कन्फ्यूज कर गया यहाँ पर। तो मणिपुर का राजधानी इम्फाल है यहाँ पर। ठीक है, मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। उसके बाद हम देखें फिर मेनलैंड में इधर आकर तो झारखंड, झारखंड की राजधानी रांची है। ओडिशा, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। और फिर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ पर हमारा एमपी या मध्य प्रदेश है जिसकी राजधानी भोपाल है। और फिर हमारा प्यारा सा राजस्थान है इधर सीमा पे, जिसकी राजधानी जयपुर है। और उसके बाद इधर है गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, उसके बाद हमारा नीचे है इधर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है।
और उसके नीचे है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और उसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है। अब हम प्रायद्वीपीय भारत के कुछ स्टेट को देखते हैं। तो इनमें से कौन कौन से स्टेट है एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में भी कुछ ऐसा स्थिति है। और तेलंगाना को हमने देख लिया कि इसकी राजधानी कहाँ है, हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। ठीक है। और गोवा की राजधानी पणजी है। कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु है। और कर्नाटका यहाँ पर है। और उसके नीचे है केरला। केरला की राजधानी की बात करें, ओके हो गया ना, तो केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और उसके बाद ये हो गया हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी ये हो गया। तो तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है भाई? तो चेन्नई है। ठीक है। अब इन सारे स्टेट को तो हमने देख लिया। अब दो और है, छोटे छोटे से द्वीप हैं, जैसे अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करें तो ये पोर्ट ब्लेयर है। और लक्षद्वीप की बात करें तो उसकी राजधानी कावारती है। ठीक है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव की बात करें, उसका लोकेशन यहाँ है अरब सागर में। और उसकी राजधानी भी सेम है, दमन दीव में है। ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं एक बार फिर से राज्यों को देखते हैं। अब ये देखिए हमारा प्यारा भारत है। और इसकी बात करें जब विदेशों के साथ सीमा साझा करने की, तो हमारा ये हो गया पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले टोटल राज्य। जैसे हम देखें तो पहला लद्दाख हो गया ऊपर में, दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा है पंजाब, चौथा है राजस्थान और पांचवा हमारा गुजरात है। तो 5 स्टेट से पाकिस्तान सीमा साझा करता है हमारा भारत से। ठीक है। ऊपर में देखें नॉर्थ में, तो यहाँ पर हमारा 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है अफगानिस्तान के साथ। अच्छा, ये सारा आपको लिखा हुआ भी मिलेगा आगे पीपीटी में, और ये डिस्क्रिप्शन इसका होगा वीडियो के जरिए। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यहीं पर, फिर आगे आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में मिलेगी। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें। और फिर से ये देखिए हमारा लद्दाख हो गया। ठीक है। लद्दाख इधर 3 देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। एक तो हमारा चीन के साथ पूर्व की ओर, ऊपर में देखें तो 106 किलोमीटर सीमा साझा कर रहा है ये वर्तमान में अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। और तीसरा हमारा पश्चिम में देखें लद्दाख को, तो यह पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यह चाइना के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद उत्तराखंड राज्य की बात करें तो यह नेपाल और चीन दोनों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश और बिहार है, ये दोनों नेपाल से सीमा साझा करता है। उसके बाद हमारा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल और उसके ऊपर में छोटा सा सिक्किम है। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल किससे किससे सीमा साझा कर रहा है? तो हमारा बिहार से, नेपाल से और सिक्किम से, भूटान से। चीन से हालांकि सीमा साझा नहीं करता है। तो ध्यान दीजिएगा, वेस्ट बंगाल जो है हमारा वह बांग्लादेश से सीमा साझा कर रहा है, और ऊपर में कर रहा है सीमा साझा भूटान से, और नेपाल से सीमा साझा कर रहा है, जबकि चीन से नहीं करता है। सिक्किम हमारा चीन से भी सीमा साझा करता है, भूटान से भी सीमा साझा करता है, और नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक है। उसके बाद इधर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश है कुछ ऐसे। अरुणाचल प्रदेश जो है वो हमारा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश हमारा म्यांमार के साथ, और उत्तर में देखें तो ये चीन के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। उसके बाद हम नागालैंड की स्थिति देखें तो नागालैंड हमारा मणिपुर के साथ सीमा साझा कर रहा है, और साथ ही यह म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। उसके बाद एक स्टेट है जिसका नाम है मणिपुर और मिज़ोरम। तो मणिपुर और मिज़ोरम दोनों म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। इस तरह से हो गया हमारा। अब हम देखते हैं स्थलीय सीमा तो हमने देख लिया किस किस देश के साथ कितने स्टेट हमारे कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं, तो देखिए जलीय सीमा की बात करते हैं हम पहले। तो जलीय सीमा में हमारा सबसे पहले हम गुजरात को देखते हैं। गुजरात सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है हमारा समुद्र में। इसलिए अगर पूछा जाए रैंकिंग में आपसे कि कौन सा राज्य है जो समुद्र से सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो गुजरात है। दूसरा हमारा है यहाँ पर आंध्र प्रदेश। ठीक है। और तीसरा है तमिलनाडु। ठीक है। तो पहला हो गया गुजरात, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश,
और तीसरा हो गया तमिलनाडु। और उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, ये सारे सीमा साझा कर रहे हैं। और साथ ही इधर देखें तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे गोवा, गोवा के नीचे कर्नाटका और कर्नाटका के नीचे केरला, ये सारे स्टेट सीमा साझा कर रहे हैं जल के साथ। तो टोटल हो गया गुजरात 1, महाराष्ट्र 2 और कर्नाटका 3, केरला 4 और गोवा 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। टोटल 9 स्टेट का सीमा साझा करता है। अब यूनियन टेरिटरी की बात की जाए भारत में, तो हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रमुख यूनियन टेरिटरी है भारत में। तो अब देखिए कुछ यूँ समझे अगर भारत के मैप पे, तो ये हमारा भारत का मैप है। पहला हो गया हमारा लद्दाख, दूसरा हो गया जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा हो गया हमारा चंडीगढ़, चौथा हो गया हमारा दिल्ली और यानी दिल्ली, और पांचवा हो गया दादर नगर हवेली और दमन और दीप, और छठा हो गया हमारा लक्षद्वीप, सातवां हो गया हमारा पुडुचेरी और आठवां हो गया हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। टोटल इंडिया के पास अभी कितने स्टेट हैं? तो इंडिया के पास टोटल स्टेट की बात करें तो यह 28 है वर्तमान में। और अगर यूटी की बात की जाए तो यूटीज़ हमारे इंडिया के पास जो है टोटल वर्तमान में वह हैं टोटल 8। ओके, तो 8 कहाँ कहाँ है हमने लोकेशन दे दिया आपको एक बार, ठीक है। और सबका राजधानी भी बशर्ते हमने बता रखा है। तो अब हम लोग चलते हैं लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। ये तो मैपिंग समझाने के लिए समझा हमने, ठीक है। और उसके बाद अब चलते हैं लेक्चर पे। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया है, यानी सामान्य जानकारी दी गई है भारत के बारे में, और कहा गया है इसमें कि भारत विश्व का प्राचीन एवं महान सभ्यताओं वाला देश है, ठीक है। तो भारत क्या है? विश्व का प्राचीन और महान सभ्यताओं वाला देश है। इसके सांस्कृतिक विभिन्नता या विविधता अद्भुत है, क्योंकि आप जानते हैं भारत में एक तरफ पर्वत पठार, मतलब हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वत, और पठार की बात करें दक्कन का पठार, अरावली का पठार, बहुत सारे पठार भी है, तिब्बत का पठार, ये सारे। और दक्षिण एशिया में इसकी अवस्थिति, मतलब ये दक्षिण एशिया का कंट्री है, और हिमालय पर्वतमालाओं के दक्षिण एवं हिंद महासागर के उत्तर में। अच्छा, भारत के पास एक बड़ा महासागर भी है, हिंद महासागर, ठीक है। आप प्रायद्वीपीय भाग कुछ लटका हुआ देखते हैं, वह हिंद महासागर में ही है। इसके पूर्व में और पश्चिम किनारे पर क्रमशः बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अरब सागर स्थित है, यानी पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। इसकी क्षेत्रफल की बात की जाए तो 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है टोटल। और इस देश की प्राकृतिक विविधता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके दक्षिण पश्चिम तट पर उष्णकटिबंधीय वन फैले हुए हैं, तो पश्चिम में थार के मरुस्थल भी हैं, यानी एक तरफ जहां पर्वत पठार, गंगा का बृहद मैदान और साथ ही पठारी भाग और समुद्र तटीय स्थिति, यानी सब कुछ देखने को मिलता है हमारे भारत में, ठीक है। यहीं पे कहा जा रहा है कि भारत में प्राकृतिक विविधता की दृष्टि से भारत बहुत समृद्ध है, क्योंकि आप विश्व में मैं आप लोगों का ये वर्ल्ड मैपिंग का भी लेक्चर कराऊंगा। आप देखेंगे कहीं पे भी ऐसी विविधता नहीं है, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में नहीं इंडिया के जैसी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग तो कहते हैं दोस्तों कि हमारा भारत महान है। महान देखिए इमोशनल सेंस में कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर देखें प्राकृतिक विविधता की बात, तो इसमें भी भारत विश्व में समृद्ध है, ठीक है। अब इसकी भूमि की बात की जाए मेनलैंड की, तो यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी अक्षांश के साथ निर्धारित होती है, और 37.6 उत्तरी अक्षांश तथा 68.7 पूर्वी देशांतर और 97.25 की बात की गई है यहाँ पर। अब इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ आपको आगे। तो यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है। इन ऊपर जो हमने फैक्ट देखा उसको फिर हम मैपिंग के जरिए समझेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसको नोट को पढ़ लेते हैं, फिर उस पर जाएंगे हम लोग। पूर्वी देशांतर के बीच फैली है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है। अभी तो यूनियन टेरिटरी हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। और सबसे दक्षिणी भाग की बात की जाए तो यह इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसका उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो यह 2933 किलोमीटर है। यानी भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई अगर देखी जाए तो वह 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर देखी जाए, ठीक है, यानी
ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट देखा जाए तो यह 2019 और 33 किलोमीटर है। अब भारत की स्थलीय सीमा लगभग 15,200 वर्ग किलोमीटर है तथा इसकी तटीय सीमा का विस्तार 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग पहले देख लेते हैं मैप के जरिए एक बार। तो देखिए फिर से यहाँ बताया गया, इसमें ये बताया जा रहा है कि भारत की जो स्थिति है, ठीक है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होकर क्या हो रही है मैं बता रहा हूँ, 6:04 से ये शुरू हो रही है, 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से ये शुरू हो रही है। जैसे हमारा ये पृथ्वी हो गया और यहाँ पे इक्वेटर लाइन है, ठीक है, इस तरह से इक्वेटर लाइन अगर हमने देख लिया और ये 0 डिग्री हमारा देशांतर है, ठीक है, ये हमारा मिड वाला 0 डिग्री देशांतर है। तो अब क्या होगा कि भारत की स्थिति कुछ यहाँ पर है, तो यहाँ पर है इसीलिए कहा जा रहा है कि यह दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है और विषुवत रेखा से उत्तर है, इसलिए विषुवत रेखा से कितना उत्तर है भारत, तो विषुवत रेखा से 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट होता है हमारा भारत। और मेनलैंड की बात करें कन्याकुमारी के पास से तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है, ठीक है, और समाप्त जो होता है हमारा भारत उत्तर में वह लेह लद्दाख के पास है और वहाँ की बात की जाए तो 37.6 मिनट पे ये समाप्त हो रहा है, ठीक है। अब इसके विस्तार की बात की जाए हॉरिजॉन्टली तो यानी क्षैतिज रूप से यानी अक्षांशीय विस्तार की बात कर रहे हैं। देखिए ऊपर से नीचे जो आएगा वह देशांतर कहलाता है, ऐसे ऐसे जो रेखा होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड इसे कहते हैं, जो लेटा हुआ रहता है उसको लेटीट्यूड कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूड मीन्स देशांतर, ये वाला हमारा जो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे जो मिला रहा है उसे देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। वहीं लेटीट्यूड उसे कहते हैं जो अक्षांश होता है यानी जो लेटा हुआ रहता है उसे लेटीट्यूड कहते हैं। तो इसकी बात की जाए तो भारत का जो विस्तार है यहाँ से हम देखते हैं कितने भाई, तो लेटीट्यूड की बात करते हैं तो भारत का लेटीट्यूड जो है वह 68.7 से 97.25 है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और ये गुजरात के गुहार मोती से अरुणाचल के किबिथू तक की बात की जा रही है। और ये इंदिरा कॉल है, उत्तर में इंदिरा कॉल है और साउथ में देखें तो इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर या पिग्मलियन पॉइंट कहा जाता है इसे। और मेनलैंड की बात की जाए तो यह कन्याकुमारी है, ठीक है, कन्याकुमारी है ये। तो इस तरह से कुछ अब हमने इसको जाना अच्छे से, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थलीय सीमा कौन सी है। तो इसकी बात की जाए स्थलीय सीमा ये हमारा भारत का, ठीक है। तो स्थलीय सीमा की बात की जाए तो ये लगभग 15,000 किलोमीटर है, ठीक है, ये हमारा टोटल 15,000 किलोमीटर है, ठीक है, स्थलीय सीमा। और जलीय सीमा की बात की जाए तो यह 7516 किलोमीटर है, ठीक है। ये कितना है भाई, तो ये 7516 किलोमीटर है, पॉइंट समथिंग भी है, तो 7516 किलोमीटर ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं एक टाइम जोन की इस पे भारत में। तो भारत में एक देशांतरीय रेखा है जो 82.5 डिग्री पे स्थित है, इस तरह से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, ठीक है, यानी 82 डिग्री 30 होगा ना, ओके। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, क्योंकि हमने बताया कि भारत की जो स्थिति है कुछ इस तरह से है। भारत की जो स्थिति है कैसे भाई, तो भारत की स्थिति कुछ इस तरह से है। अब इसमें क्या है, भारत की स्थिति अगर इस तरह से है और भारत का लोकेशन क्या है यहाँ पर है, तो बताया जा रहा है कि यहाँ से पूर्वी देशांतर में अब यहाँ पर जो रेखाएं होंगी उसी को तो आधार माना जाएगा भारत में। और इसीलिए हम देखते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे भारत का मानक समय रेखा यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन निर्धारित किया जाता है इसी की वजह से। और जो हमारे घड़ियों में या मोबाइलों में या किसी भी जगहों पे हम जो जोन सेट करते हैं वो इसी जोन को सेट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे बताया गया ये 82.5 डिग्री पे है। और इसमें जो स्टेट है वह कौन कौन से आते हैं भाई, तो एक उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा हमारा मध्य प्रदेश हो गया, तीसरा हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, चौथा हमारा उड़ीसा हो जाता है और पाँचवा हमारा आंध्र प्रदेश है। तेलंगाना नहीं है, ध्यान रखिएगा,
ओके, तो ये 5 स्टेट है जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन के समानांतर स्थित है, यानी उसी के ऊपर स्थित है। और ये एक मानक रेखा है, ऐसा नहीं कि कोई रेखा डाला गया है किसी के द्वारा, बल्कि ऐसा मान लिया गया है कि इस सामने में, जैसे हम कहते हैं ना कि इस सामने में जो भी आया वो इतने पे मानते हैं, तो उसी तरह से एक सामने को माना गया है देशांतर रेखा। और वही देशांतर रेखा जो है 82.5 डिग्री वाला, उसको हम लोग इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पर कर्क रेखा की स्थिति। कर्क रेखा कुछ इस तरह से भारत में है ना, और ऊपर होना चाहिए थोड़ा। तो कर्क रेखा हमारे भारत में इस तरह से है। तो देखिए कर्क रेखा पे कितने राज्य हैं भारत में भाई। तो कर्क रेखा आप जानते हैं पृथ्वी को 3 रेखाओं के माध्यम से डिवाइड किया गया है। इक्वेटर ऊपर में हो गया कर्क रेखा और नीचे हो गया मकर रेखा। तो हमारे भारत में ये ऊपर वाली रेखा है, ठीक है, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है ये, ठीक है। और इस पे हम देखें तो सबसे पहले गुजरात है, दूसरा हमारा राजस्थान आ जाता है, तीसरा हमारा मध्य प्रदेश है, चौथा हमारा कौन सा है, तो ये छत्तीसगढ़ है, पांचवा हमारा रांची है, छठा हमारा वेस्ट बंगाल है, सातवां हमारा त्रिपुरा है, और आठवां राज्य के रूप में मिजोरम है, ठीक है। तो ये 8 स्टेट के ऊपर से ये हमारा कर्क रेखा गुजर रहा है। और हम देखते हैं कि ये कितने डिग्री पे, तो ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या अक्षांश पे स्थित है, ठीक है। अब हम फिर से नोट पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ तक देख लिया था कि कर्क रेखा, ओके यहाँ तक हमने देखा था। अब है यहाँ पर कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर गुजरती है। भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, कहाँ हमने देख लिया। अब बात की गई यहाँ पर कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वें स्थान पे है। मतलब जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से आकार में देखें तो भारत विश्व में 7वें स्थान पे है, ठीक है। जबकि जनसंख्या की बात की जाए तो चीन के बाद ये सेकंड नंबर पे आता है भारत हमारा, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यह पुडुचेरी का फैलाव भारत के 3 राज्यों में है। हमने बताया था कि पुडुचेरी एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका लोकेशन कहाँ कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है और केरला में है और तमिलनाडु में है। ये 3 स्टेट में इसका लोकेशन है और उसको यनम, कराईकल और माहे के नाम से जाना जाता है। माहे की बात की जाए तो यह केरल में है और यनम आंध्र प्रदेश की सीमा में है और कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु की सीमा में स्थित है। ये तो हमने देख लिया। अब आगे के नोट पे चलते हैं और फिर से देखिए हमारा इंडिया का मैप आ गया यहाँ पर। अब हम देखते हैं कुछ स्टेट को, एक बार फिर से हम पुडुचेरी को देख लेते हैं यहाँ पर। तो पुडुचेरी हमारा मुख्य यहाँ पर है, दूसरा कराईकल ये रहा हमारा, तीसरा हमारा माहे इस तरह से रहा और यनम हमारा यहाँ पर रहा। तो पुडुचेरी का 4 भाग है, चारों भाग किधर किधर है ये हमने मैपिंग के थ्रू आपको बता दिया एक बार, ठीक है। ये देख लीजिए, तो ये 4 क्षेत्र में इसका फैलाव है पुडुचेरी का और चारों जगह पे थोड़ा थोड़ा सा इसका ज़मीन है। जैसे एक व्यक्ति होता है कहीं भी, तो एक ही व्यक्ति का ज़मीन बहुत दूर दूर में है, 5 जगहों पे है। उसी तरह से हमारा एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है पुडुचेरी, उसका यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में, पुडुचेरी तमिलनाडु में और माहे, माहे की अवस्थिति जो है वह केरला में स्थित है, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा नोट्स फिर से दिया गया है और इसमें बताया गया है कि भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। चीन तो है, लेकिन चीन जो है वह नॉर्थ एशिया में है, ठीक है। लेकिन भारत की बात की गई है तो भारत दक्षिण एशिया में क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। जबकि एशिया में भारत का क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से चीन के पश्चात दूसरे स्थान पे है। मतलब दक्षिण एशिया की, अगर ये एशिया हो गया तो दक्षिण एशिया में भारत टॉप पे है। लेकिन आप जानते हैं कि एशिया का ही एक देश है चीन। चीन भारत से ज़्यादा बड़ा भी है, जनसंख्या में भी बड़ा है और क्षेत्रफल में भी बड़ा है। तो इसलिए चीन को अगर हटाकर देखें दक्षिण एशिया में तो भारत बड़ा है। लेकिन जब होल एशिया की बात की जाए, पूरे एशिया की बात की जाए, तो भारत से बड़ा
चीन है, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या की दृष्टि से भी, और दूसरे स्थान पे दोनों में भारत है हमारा। अगर इसके सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान, सुदूर पूर्व में म्यांमार तथा पूर्व में बांग्लादेश स्थित है। हमने इसको भी बताने का कोशिश किया आपको मैप के थ्रू, ठीक है। भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित मन्नार की खाड़ी तथा पाक जलडमरू मध्य इन दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करते हैं। भारत के 18 राज्य और संघ शासित प्रदेश पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पर्श करते हैं। देखिए टोटल कितने राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं, तो 18 हैं, ठीक है। और देशों की सीमाओं की बात की जाए तो हमने बताया था कि पहला हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हो गया चीन, चौथा हो गया हमारा नेपाल, पांचवा हो गया भूटान, छठा हो गया हमारा म्यांमार, सातवां हो गया कौन सा, सातवां हो गया हमारा बांग्लादेश। ओके, ये हो गया। अब विभिन्न देशों के साथ भारत जो सीमा साझा करता है उनमें से महत्वपूर्ण सीमाओं को एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण सीमाओं की बात करने से पहले हम देखते हैं कौन कौन सा सीमा है भाई। तो ये हमारा रेड क्लिफ हो गया, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा। दूसरा है मैकमोहन, भारत और चीन के बीच में है ये। और डुरंड है, डुरंड लाइन, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, और भारत के साथ भी डुरंड लाइन ही है। इसको भी हम लोग मैप पे देख लेंगे एक बार। त्रिपुरा बांग्लादेश शून्य सीमा रेखा साझा करता है, मतलब यहाँ पे कोई हमारा सीमा नहीं खींचा गया है, ठीक है। अब एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। तो ये हमारा भारत रहा, और यहाँ पे बात की गई है कि जो हमारा पाकिस्तान के सीमा साझा करता है वह रेड क्लिफ है, ठीक है, रेड CLIFF। तो रेड क्लिफ रेखा के थ्रू हम पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। दूसरा यहाँ पर हमारा जो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर का सीमा साझा हो रहा है, ये हमारा डुरंड लाइन है। ओके, ये कौन सा लाइन है, ये डुरंड लाइन है। डुरंड लाइन के साथ अफगानिस्तान पाकिस्तान का इस तरह से सीमा है, और यही रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी सीमा साझा करता है, और भारत और अफगानिस्तान के बीच भी सीमा निर्धारण करता है, डुरंड लाइन। ओके, उसके बाद मैकमोहन की बात करें तो मैकमोहन रेखा हमारा टोटल किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो चीन के साथ सीमा साझा कर रहा है। मैकमोहन चीन के साथ है, ठीक है। यहाँ पर चीन के साथ कौन सा रेखा है, तो ये मैकमोहन रेखा है। और आप जानते हैं यहाँ पे चीन ऑक्युपाइड कश्मीर इसको कहा जाता था पहले, लेकिन अब इसको लद्दाख में बांट दिया गया है। और यहाँ पे जो पाकिस्तान वाला POK वाला एरिया है वो यहाँ पे है, कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा, और ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो ये दोनों क्षेत्र है, और ये मैकमोहन रेखा के थ्रू हम चीन से सीमा साझा करते हैं, ठीक, यानी भारत करता है हमारा। और उसके बाद ये हमारे नेपाल के साथ कोई सीमा का नाम निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए इसको हम लोग जीरो सीमा रेखा कहते हैं। बांग्लादेश के साथ भी हमारा कोई नाम निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए हम इसको जीरो सीमा रेखा कहते हैं। अच्छा, एक बार स्टेट की बात कर लेते हैं, कौन कौन सा बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला हमारा स्टेट कौन कौन सा है, तो बांग्लादेश के साथ हमारा सीमा साझा करने वाला जो स्टेट है, पहला वेस्ट बंगाल हो गया जो सबसे ज़्यादा सीमा साझा कर रहा है। दूसरा हमारा असम है यहाँ पर। तीसरा हमारा यहाँ पर मेघालय है। चौथा हमारा फिर असम है थोड़ा सा, और फिर पाँचवा हमारा त्रिपुरा है, और छठा मिज़ोरम है। तो ये 6 स्टेट है जो सीमा साझा कर रहा है इससे, ठीक है। 6 स्टेट है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। अब फिर से हम चलते हैं नेक्स्ट नोट पे। तो भारत का मानक समय यहाँ पर बताया गया है कि भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को पूरे देश का मानक समय माना गया है। यह रेखा इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इस देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना गया है। भारत की अवस्थिति की बात की जाए तो ग्रीनविच के पूर्व में होने के कारण यहाँ का जो समय है ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है। तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है, जो हमने रेखा आपको समझाया था कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वाला रेखा ये हो गया हमारा, ठीक है, उसी की बात यहाँ पर की गई है।
जैसे ये हमारा भारत का मानक समय रेखा है, इस तरह से कुछ, ठीक है। तो अगर ये हमारा मानक समय रेखा हो गया, यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो इस पर बात की गई है कि जो हमारा ग्रीनविच है, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर के थ्रू मापते हैं भाई, कि 0 डिग्री देशांतर पे ग्रीनविच शहर है लंदन का, और उसी को आधार मानते हैं 0 डिग्री से कि यहाँ पे 12 बजा है। और यहाँ के बाद अगर ईस्ट की ओर मूव करते हैं तो टाइम बढ़ जाएगा, और वेस्ट की ओर यहाँ से अगर मूव करते हैं तो टाइम हमारा घटेगा। यानी अगर 12 घंटा का सफ़र हम इधर तय करते हैं तो पता चलेगा कि अगर इधर 16 मतलब 15 तारीख है तो इधर 16 तारीख हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि हमारा जो भारत का मानक समय रेखा है वह कितना आगे है ग्रीनविच से, तो यह 5.5 घंटे आगे है। जैसे ये हमारा ग्रीनविच है, तो यहाँ से इलाहाबाद का जो नैनी नामक जगह है उसको आधार माना गया है। तो नैनी वाला जो लोकेशन है वह 5 घंटे 30 मिनट आगे है, किससे, तो ग्रीनविच से। यानी जो इंटरनेशनल टाइम जोन है उससे हमारा कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे है। और ये कितने स्टेट से होकर गुजर रही है, तो ये हमने बताया था आपको मैपिंग के थ्रू। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से नहीं गुजर रही, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से गुजर रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बार लंबाई दी गई है भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो सीमा साझा कर रहा है भारत उसका। तो सबसे ज़्यादा लंबाई किसके साथ है भाई, तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है, 4096 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिज़ोरम, ये कैसे हमने मैपिंग के थ्रू इन सारी चीज़ों को बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद चीन के साथ भी 3488 किलोमीटर है। लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, ये 5 स्टेट के साथ है। यानी एक टेरिटरी है, 4 स्टेट है। पाकिस्तान के साथ देखें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर, यानी 3 स्टेट। अच्छा, लद्दाख भी होना चाहिए, यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्योंकि लद्दाख के साथ भी पाकिस्तान सीमा साझा कर रहा है, तो लद्दाख यहाँ पे छूट गया है, तो इसको भी शामिल करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद है नेपाल। तो नेपाल देखिए 1751 किलोमीटर का सीमा साझा कर रहा है भारत से, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड के साथ। उसके बाद हमारा यहाँ पर है म्यांमार। तो म्यांमार कितने स्टेट के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो ये 1643 किलोमीटर का सीमा साझा कर रहा है अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर के साथ, 4 स्टेट के साथ सीमा साझा कर रहा है। उसके बाद हमारा भूटान है, भूटान भी 699 किलोमीटर का सीमा साझा कर रहा है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ, टोटल 4 स्टेट के साथ, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा अफगानिस्तान। ये सबसे कम सीमा साझा करता है भारत से, 106 किलोमीटर, और लद्दाख से, केवल और केवल लद्दाख से भी सीमा साझा कर रहा है। लद्दाख एक संघ राज्य क्षेत्र है, अब जानते हैं। अब एक बार हम लोग फिर से नोट पे चलते हैं आगे, और इस लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्शन था जो यहीं तक था, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के थ्रू और आगे इसे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत का भूगर्भिक संरचना डिस्कस करेंगे। ये सामान्य परिचय तो हो गया इसमें। उसके बाद हम लोग भूगर्भिक संरचना, और उसके बाद भूगर्भिक संरचना के बाद भू आकृति को देखेंगे, यानी पर्वत, पठार, मैदान, यानी जो भी क्रमिक रूप से होता है। हमारा उद्देश्य है कि ये बुक को 10 घंटे में कवर करा दिया जाए वीडियो के थ्रू, ठीक है। और जो भी आवश्यक तथ्य है सबको नोट को शामिल करते हुए हम लोग मैपिंग करते हुए साथ में चलेंगे, जिससे आपका किसी भी स्थिति में कोई प्रश्न छूटने ना पाए कहीं से भी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये हमारा लेक्चर, तो आप इसे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही ये वीडियो को शेयर करें किसी 5 दोस्तों के साथ। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।